हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ बैंक पीओ क्या होते हैं। और उसी पे मुझे कुछ लोग का कमेंट आया था कि आप क्लरिकल लेवल के लिए भी सेम वीडियो बनाएं। सो हियर आई एम विद द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि करियर ग्रोथ कैसा होता है एक बैंक क्लर्क का, ट्रांसफर पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रमोशंस कैसे होते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या होता है क्लर्क का व्हेन यू जॉइन एज अ बैंक क्लर्क। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड हिट द लाइक बटन। फ्रेंड्स, जब आप बैंक क्लर्क ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियसली आपको ऑल इंडिया एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो। और लगभग सेम ही प्रोफाइल होती है जितने भी क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं उनके, बी एट एनी एग्जाम। आप ज्वाइन करते हैं बैंक एज अ क्लर्क और 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। होता क्या है, अगर मैं वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो शुरुआत में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको किसी भी सीट पे अलॉट कर दिया जाता है ना। बहुत सारे ब्रांचेस, मैं कहूँगी मैक्सिमम ब्रांचेस ऐसे ही होते हैं जिसमें क्लरिकल जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है इंटरेक्ट करने के लिए कस्टमर्स से। आपका रोल बहुत क्रूशियल है यहाँ पे, क्योंकि आप ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल वे में बैंक को। आप इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स से और ऑफिसर्स जो है वो बैक सीट में रहते हैं। जो भी एंट्री लेवल का काम होता है वो क्लर्क का ही होता है और वेरिफिकेशन के लिए वो ऑफिसर्स के पास भेजते हैं काम। बहुत सारे ब्रांचेस में क्लरिकल एज अ फर्स्ट काउंटर होता है, बट कुछ ब्रांचेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑफिसर्स ही पहले लेवल पे होते हैं कस्टमर्स से डील करने के लिए और क्लर्क्स जो है वो बैक सीट पे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ब्रांच टू ब्रांच। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी सीट अलॉट कर दी जाती है। आप कैश काउंटर पे बैठ सकते हैं एज अ टेलर या हेड कैशियर। वहां पे आपको कैश ट्रांजैक्शन से डील करना पड़ेगा, कैश हैंडलिंग, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सारी चीजें। या फिर आपको डिपॉजिट सेक्शन में किसी SWO, सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में भी बैठाया जा सकता है, जिसमें आपको डिफरेंट वर्क्स दिए जा सकते हैं, जैसे KYC करना, अकाउंट ओपनिंग करना, जो भी टर्म डिपॉजिट्स हैं वो बनाना। ये सारे आपके डिपॉजिट सेक्शन में काम आ जाएंगे। फिर आपको लोन डिपार्टमेंट में भी बैठाया जा सकता है एंड ऑल्सो पेंशन डिपार्टमेंट, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बैंक में, आपको किसी में भी अलॉट कर दिया जाता है इनिशियली। और टाइमिंग की बात करूं मैं तो टाइमिंग आपका देखिए 10 बजे की ब्रांच है तो 9:45 9:50 तक आपको पहुंचना रहता है। ऑफिसर्स को थोड़ा जल्दी पहुंचना रहता है, बट क्लर्क 10 मिनट पहले भी पहुंचे तो चलता है। एंड बाई 5 PM यू आर फ्री टू लीव द ऑफिस। आप उसके बाद बिल्कुल फ्री हैं अपनी लाइफ के लिए। ये सारा होता है वर्क प्रोफाइल का। अब मैं बात करूंगी ट्रांसफर का। तो देखिए, ट्रांसफर के केस में पॉलिसी ये है कि आफ्टर एवरी 5 years यू आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू सम अदर ब्रांच। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 5 से ज्यादा भी साल के लिए बहुत सारे क्लर्क सेम ब्रांच में रहते हैं, 6-7 years के लिए भी सेम ब्रांच में ही वो रहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर जोन, योर ब्रांच। ठीक है, ये हो गई बात ट्रांसफर की। अब मैं बात करने वाली हूँ प्रमोशन पॉलिसीज की। फ्रेंड्स, बैंकिंग ऐसा करियर है कि प्रमोशन पॉलिसीज बहुत अच्छी है, बी इट क्लरिकल और ऑफिसर। पहले आज से 15-20 साल पहले बहुत स्लो थी प्रमोशन पॉलिसीज, बट नाउ डेज इट्स वेरी क्विक। और अगर आप क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो जनरली 3 years में आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के जो एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस के एग्जाम्स, वो देने के लिए। अब देखिए, बैंक के पॉलिसीज थोड़े से ऐसे होते हैं कि मान लीजिए उन्हें 1000 क्लर्क्स की जरूरत है तो 600 या 500 वो इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू जो वो क्लर्क रिक्रूट करेंगे उसके लिए रिजर्व रखते हैं, और बाकी वो जो भी ये IBPS, SBI, जो भी आउट वाले एग्जाम्स हैं, आउट ऑफ द बैंक एग्जाम्स, उसके थ्रू वो रिक्रूट करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वो भी प्रेफर करते हैं इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू अगर लोग आए तो वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेन कम करना पड़ता है। ऑब्वियसली दे प्रेफर देम। ठीक है, कुछ सीट्स बैंक इंटरनल प्रमोशंस के लिए रिजर्व रखते हैं, डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। हो सकता है 50% हो सकता है 60% हो, वो वैरी करता है बैंक टू बैंक। इस वे में आप 3 years के बाद एलिजिबल होते हैं प्रमोशन एग्जाम्स में बैठने के लिए। प्रमोशन एग्जाम्स की बात की जाए तो कुछ बैंक्स में बस रिटन एग्जाम्स होते हैं और कुछ बैंक्स में रिटन प्लस इंटरव्यूज भी होते हैं। और फिर इन एग्जाम्स के बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीनियोरिटी एंड द मेरिट लिस्ट। ऑल्सो अगर आपने JIB या CIB एग्जाम क्लियर किए हुए हैं तो इसमें बहुत बड़ा एक हाथ होता है प्रमोशन में हेल्प करने के लिए। JIB CIB क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस
कि अगर मेरा प्रमोशन होता है स्केल 1 ऑफिसर में तो क्या मेरा ट्रांसफर होगा? सो यस, बैंक्स जनरली 90% केसेस में आपको दूसरे स्टेट में ही पोस्ट करेंगे या दूसरे जोन में ही पोस्ट करेंगे आफ्टर योर प्रमोशंस। सो कुछ लोग प्रमोशंस लेते हैं, कुछ लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं इसी वजह से। ऑल्सो वंस यू आर प्रमोटेड टू स्केल 1 ऑफिसर तो वहां आपकी रैंक सेम हो जाती है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स 2 वे में बैंक में जाते हैं, एक आपका जो भी एक्सटर्नल एग्जाम्स है पीओ के उसके वे में, और एक इंटरनली प्रमोट होके जाते हैं फ्रॉम क्लर्क टू ऑफिसर्स। सो एसबीआई में इन्हीं ऑफिसर्स को हम ट्रेनी ऑफिसर्स कहते हैं जो क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोट होते हैं, एंड अदर बैंक्स में प्रमोटी ऑफिसर्स या बस ऑफिसर्स कहा जाता है। और जो भी प्रमोशन पॉलिसीज अब ऑफिसर स्केल 1 यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में लागू होती हैं वही सेम एप्लीकेबल होंगी जब आप क्लर्क टू ऑफिसर स्केल 1 प्रमोट होंगे। अब वो क्या होती हैं प्रमोशन पॉलिसीज, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज आई बटन में लिंक चेक कर सकते हैं वीडियो की, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, आप ये सब चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी लाइन से सारे क्लरिकल एग्जाम्स हैं, आप बहुत मेहनत कीजिए ताकि आप उसको क्लियर कर सकें और आप जा सकें एज अ क्लर्क ज्वाइन कर सकें, और अच्छा ग्रोथ है आपके पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी नेक्स्ट ईयर से अगर सीईटी लागू हो जाता है तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो मेक योर एफर्ट्स काउंट दिस ईयर इटसेल्फ, और सीट्स ग्रैब करने की कोशिश कीजिए इसी साल। सो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, कुछ डाउट हो आप जरूर पोस्ट कर सकते हैं, एज यूजुअल मैं रिप्लाई करूंगी उन क्वेरीज का। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई विल टेक अ लीव, टेक केयर एंड डू गुड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स।